कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। आपने जिस तरह बीमार से रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और एक और नौजवान से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। शर्जील ने अपने लहजे से आपको चौंकाया। अब फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फिर से चौंकिए। एक और नए चिराग को आपके बीच पेश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं मिलेंगी तो धीरे धीरे ये सितारा बनकर आसमान अदब पर अपनी रोशनी से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। मुलाकात कीजिए जनाब अमीर हमजा से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सबसे पहले तो आदाब अर्ज़ करता हूँ आप तमाम की खिदमत में। एक मतला और एक शेर से बात शुरू करता हूँ। देखे कि अब मुझसे कुछ ज़्यादा तवक्को ना रखें, मेरी शायरी बिल्कुल मेरी सेहत की तरह है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक मतला एक शेर से बात शुरू करता हूँ कि अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी। अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। और मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफी नहीं होगी। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफी नहीं होगी। एक मतलब एक शेर और देखें कि पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं। या कि पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं। एक उम्र, बहुत शुक्रिया, एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं। और तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो। क्या कहना, वाह। तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो, हम ऐसी अजियत में लगातार रहे हैं कि तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो, हम ऐसी अजियत में लगातार रहे हैं। एक मतला देखें, शर्जील ने एक मतला सुनाया था कि आगे निकल न जाऊं कहीं आसमान से, वहीं से मतला पढ़ता हूं कि बाजी लगानी पड़ गई थी हमको जान की। अच्छा। बाजी लगानी पड़ गई थी हमको जान की, महंगी पड़ी बहुत हमें ख्वाहिश उड़ान की। बाजी लगानी पड़ गई थी हमको जान की, क्या कहना है, वाह। महंगी पड़ी बहुत हमें ख्वाहिश उड़ान की। यूं मुनहसिर थे उसकी मोहब्बत पे हम कभी। क्या कहना है, वाह वाह वाह। यूं मुनहसिर थे उसकी मोहब्बत पे हम कभी, पूंजी लगी हो फसल पे जैसे किसान की। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। यूं मुनहसिर थे उसकी मोहब्बत पे हम कभी। क्या कहना है, वाह वाह वाह। पूंजी लगी हो फसल पे जैसे किसान की। और एक बहुत पुराना मजमून देखिए शेर में कि खुशियों का अपनी उसको गला घोटना पड़ा। अच्छा, खुशियों का अपनी उसको गला घोटना पड़ा। इज्जत बचा ली उसने मगर खानदान की। वाह 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 वाह। खुशियों का अपनी उसको गला घोटना पड़ा। क्या कहना है, वाह 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 वाह। इज्जत बचा ली, बहुत शुक्रिया, इज्जत बचा ली उसने मगर खानदान की। और माना कि अपने कौल के पक्के हो तुम मगर, माना कि अपने कौल के पक्के, माना कि अपने कौल के पक्के हो तुम मगर, कीमत नहीं है कुछ भी यहाँ पर जबान की। माना कि अपने कौल के पक्के हो तुम मगर, कीमत नहीं है कुछ भी यहाँ पर जबान की। और एक गजल का शेर देखें, ये जाती शेर है मेरा कि आखिर को
छूट ही गया हाथों से उसका हाथ। क्या कहना है, वाह वाह वाह। आखिर को छूट ही गया हाथों से उसका हाथ, अपनी तरफ से मैंने बहुत खींचतान की। वाह 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 वाह। आखिर को छूट ही गया हाथों से उसका हाथ। वाह 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 वाह। आखिर को छूट ही गया हाथों से उसका हाथ, अपनी तरफ से मैंने बहुत खींचतान की। और हरफ आखिर एक मतलब दो शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा, चूंकि इख्तिसार से काम लेना ऐलान हो चुका है पहले। आखिर में देखिए नदीम भाई, एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ कि सुनता था बहुत गौर से वो बात हमारी। अच्छा, सुनता था बहुत गौर से वो बात हमारी। के सुनता था बहुत गौर से वो बात हमारी, सजदों में गुजरती थी हर एक रात हमारी। सुनता था बहुत गौर से वो बात हमारी, सजदों में गुजरती थी हर एक रात हमारी, और अब वक्त बिताते हैं वहाँ हिजर के मारे। क्या कहना, अब वक्त बिताते हैं वहाँ हिजर के मारे, होती थी जहाँ रोज मुलाकात हमारी। बिताते हैं वहाँ हिजर के मारे, क्या कहना, होती थी जहाँ रोज मुलाकात हमारी, और एक हश्र बपा होगा जनाजे में हमारे। अच्छा, एक हश्र बपा होगा, एक हश्र बपा होगा जनाजे में हमारे, निकलेगी बड़ी धूम से बारात हमारी। वाह वाह वाह। अमीर हमजा ये पढ़ते जा रहे थे और मैं इनकी शायरी में पूरी तरह से खोया हुआ था। इन्हें मन ही मन में मैं इन्हें दुआएं दे रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि जनाजा रोक कर मेरा वो इस अंदाज से बोले, गली मैंने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। गली मैंने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो। और अगर मुझे कहने दें तो हमने शेर इस तरह के भी कहे आफताब भाई कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। हजरात गिरामी, बहुत अच्छे से माहौल में मुशायरा शुरू हुआ है। हमारे दोनों नौजवानों ने यकीन जानिए ऐसी शुरुआत की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम को आज दो ऐसे बैट्समैन मिले हैं जो आउट होने का मन ही नहीं बना रहे हैं। रिटायर्ड हट करके इनको वापस बुलाना पड़ा है। और मतलब चूंकि मैच सिर्फ 2020 है और हमारे पास कई विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं, तो हमें मैच को आगे बढ़ाना है, इसलिए इनको रिटायर्ड हट करके हमने वापस बुला लिया है।